वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 वैक्सीन के बारे में कि जो इंडिया में जो दो वैक्सीन हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, कितनी इनकी डोज लेनी होती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, किसने इसको बनाया है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेवलपर की कि ये दोनों वैक्सीन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इनको बनाया किसने है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन को किसने बनाया है? कोवैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इन एसोसिएशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इन तीनों ने मिलकर बनाया है कोवैक्सीन को। एक हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है, इसने बनाया है आईसीएमआर और एनआईवी के साथ मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है। अब बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड को किसने बनाया है? कोविशील्ड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका एंड इज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोविशील्ड किसने बनाई? कोविशील्ड डेवलप की गई थी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा, लेकिन इंडिया के अंदर ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है इसको कोविशील्ड को। अब ये दोनों वैक्सीन हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं कैसे कैसे बनाई है दोनों वैक्सीन। कोवैक्सीन में क्या है और कोविशील्ड का कंटेंट क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। कोवैक्सीन क्या है? कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है कि कोवैक्सीन के अंदर इनएक्टिवेटेड जो वायरस है उसको यूज़ करके बनाया गया है। दिस वैक्सीन इज डेवलप्ड विद होल वेरियोन इनएक्टिवेटेड वीरो सेल ड्राइव टेक्नोलॉजी। जो ये जिस टेक्नोलॉजी से बनाई गई उस टेक्नोलॉजी से पहले भी इंडिया में बहुत वैक्सीन बनी हुई है। देख इसके अंदर क्या क्या होता है। दे कंटेन इनएक्टिवेटेड वायरस। ये जो कोवैक्सीन है इसके अंदर है इनएक्टिवेटेड वायरस है कोरोना का, विच कैन नॉट इन्फेक्ट ए पर्सन। जो एक आदमी को मतलब कि इन्फेक्ट नहीं करता, लेकिन उसके इम्यून सिस्टम को एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रिपेयर करने के लिए प्रिपेयर करवाता है, मतलब एक तरीके से। दीज कन्वेंशनल वैक्सीन्स हैव बीन इन यूज फॉर डिकेड्स नाउ। जो इस टेक्नोलॉजी के आधार पे जो जो पहले वैक्सीन बनाई गई हैं वो काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं। इनमें कौन कौन सी वैक्सीन है? सीजनल इन्फ्लुएंजा की है, रेबीज़ की, पोलियो की, परट्यूसिस की और जापानिक एनसीफेलिटिस की। इन सभी की जो वैक्सीन है ये कोवैक्सीन भी इसी बेस पे बनाई गई है। जो ये वैक्सीन पहले जिस बेस पे बनाई गई थी वेरियोन इनएक्टिवेटेड वीरो सेल डेराइव टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाई गई है कोवैक्सीन। अब बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड बनाई गई है यूजिंग द वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म विच इज़ अ टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की जो बनाने की जो टेक्निक है वो टोटली दोनों डिफरेंट है। कोविशील्ड किससे बनाई गई? कोविशील्ड बनाई गई चिंपैंजी एडिनो वायरस CHADOX1। इसे हैज़ बीन मॉडिफाइड, इसको मॉडिफाई करके इसको अनेबल करके कि कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन्स को ह्यूमन सेल्स के अंदर लेके जाए। और लेकिन ये इन्फेक्ट नहीं करेगा किसी भी ह्यूमन को, लेकिन ये भी ऐसा एक सिस्टम है कि जो इम्यून सिस्टम को ये प्रिपेयर करेगा कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए। एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी जो ये थी, जो कोविशील्ड बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वही सेम इबोला वायरस के जो वैक्सीन थी बनाने में उसमें यूज़ हुई थी, वो सेम है। अब आगे देख लेते हैं हम डोजेस के बारे में। इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है कि दोनों जो वैक्सीन है उनकी 0.5 ml डोज ही एक पर्सन को लगती हैं, वो भी अपर आर्म रीजन में। लेकिन इनमें डिफरेंस है कि एक वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरी वैक्सीन कब लगवानी है, इसमें दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोवैक्सीन की जो सेकंड डोज है वो है 4 से 6 वीक के बाद लगती है, लेकिन जो कोविशील्ड की सेकंड डोज है वो 84 डेज या फिर 12 से 16 वीक के बाद लगाई जाती है। ये डिफरेंस है दोनों में, लेकिन लगती दोनों की 0.5 ml डोज ही है अपर आर्म रीजन में। आगे है स्टोरेज गाइडलाइंस कि इसको वैक्सीन को हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। जो एक हाउस होल्ड नॉर्मल रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है उसमें इसको आसानी से स्टोर किया जाता है, और यही वजह है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज दोनों ही आसान है।
और मोस्टली वैक्सीन्स भी इसी टेम्परेचर पे लगभग स्टोर की जाती हैं। आगे है एफिकेसी, इन दोनों की क्या क्या एफिकेसी है। दोनों का सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट रहा है अभी तक इंडिया में। कोविशील्ड वैक्सीन 90% इफेक्टिवनेस है एज पर द ग्लोबल रिपोर्ट्स, एंड कोवैक्सीन है वो 81% अकॉर्डिंग टू एंट्रीम थर्ड फेज ट्रायल रिजल्ट। जो कोविशील्ड है उसका 90% है और कोवैक्सीन का कितना है 81% एफिकेसी है। एफिकेसी होती है किसी भी जो औषधि है उसकी रोगों से मतलब कितने लड़ने की जो क्षमता है उसको एफिकेसी बोलते हैं। तो कोविशील्ड की है 90%, कोवैक्सीन की है 81%। आगे हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एक तो सिंपल सा तो यही है कि मे एक्सपीरियंस एनी पेन ऑन द साइट ऑफ इंजेक्शन, ये फॉर सम टाइम्स या 1 या 2 डेज़ के लिए रह सकता है। और इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें क्या है, हेडेक, जॉइंट पेन एंड मे फील फीवरनेस। ये ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट नहीं रहता, ये होगा 2 दिन या 1 दिन के लिए ये रहते हैं। जैसे बच्चों में भी वो डीपीटी का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद बच्चों में भी फीवर रहता है, वो 1 दिन या 2 दिन के लिए रहता है। तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब प्रिपेयर करती है कि वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए। तो इसलिए वो तो नॉर्मल से है, ये 1 या 2 दिन के लिए रहती है साइड इफ़ेक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। धन्यवाद।